जैसे आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या कि भारत एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी बीच बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है भारत के इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को। अब इसमें आप विचार कीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री या फिर कोई एक सेगमेंट हो जिसका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है भारत की ग्रोथ में, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो कैसा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम उसी का एक आईपीओ रिव्यू करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। Hello, Master. Welcome to the world of... जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम एक आईपीओ का रिव्यू करेंगे और हर बार की तरह हम नया आईपीओ इस बार लेके आए हैं आपके लिए रिव्यू करने के लिए। कौन सा आईपीओ है? ब्लैक बक, ये जो मेन कंपनी है उन्हीं की कंपनी है जिंका लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक बक की कंपनी है जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो इनका आईपीओ है जिंका लॉजिस्टिक्स का। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और 6 स्टेप फॉर्मूला में हम पूरे इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू, की सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, उसके बाद आईपीओ डिटेल्स, उसके बाद जाएंगे जीएमपी पर और सबसे लास्ट में डायमंड एनालिसिस। तो ये 6 स्टेप में हम पूरे आईपीओ को ब्रेक डाउन कर देंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं कंपनी ओवरव्यू है उस मुद्दे पर जहां पर पहला हमारा पार्ट है इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री पर जब डिस्कशन करेंगे तो ये जो कंपनी है, जैसे मैंने पहले कहा, ये लॉजिस्टिक्स की कंपनी है और ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है। यानी ये कंपनी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, इंडस्ट्रीज। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर जो है बैकग्राउंड। कंपनी के बारे में कुछ एक शॉर्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये कंपनी फाउंड हुई है साल 2015 में और ये जो ब्लैक बक्स है ये फोकस करती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ट्रक इंडस्ट्री है उस चीज को, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को, ट्रक इंडस्ट्री को, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का मेजोरिटी ऑफ पार्ट ट्रक से कैरी किया जाता है। कंपनी का कामकाज बड़ा आसान है। जो बिजनेसेस को लॉजिस्टिक्स की सर्विस चाहिए उनको और जिनके पास ट्रक है उनको कनेक्ट करने का काम ये स्पेसिफिकली कंपनी करती है, जिंका लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी। अब बात करते हैं थोड़ा आगे जो रहेगा हमारा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है मार्केट में। ये कंपनी अपने ऑब्जेक्ट मतलब जो आईपीओ है वो क्यों लेकर आई है, तो इसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि जो ऑपरेशंस है उनको एफिशिएंट करना है, यानी जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में उसको एफिशिएंट करना है, और फाइनेंशियल एरिया को भी इंप्रूव करना है। दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि मार्केटिंग और सेल्स के लिए पैसे चाहिए। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए कंपनी ओवरव्यू के अंडर। अब आगे चल के बात करते हैं कि ये जो कंपनी है जिंका लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कौन सी सर्विसेज आपको देती है। तो मैं आपको सर्विसेज बता देता हूँ। पहली सर्विस ये आपको देती है कि लोड मैचिंग की जो सर्विस है ये आपको इस कंपनी के थ्रू मतलब जो कस्टमर्स है उनको मिलती है। उसके अलावा डिजिटल पेमेंट एंड टोल सॉल्यूशंस की सर्विस होती है और टेलीमेट्रिक्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट की भी सर्विस ये कंपनी आपको दे देती है। तो ये कुछ इनकी मेजर मतलब एकदम मेजर सर्विसेज ये कंपनी की रही है। इसके अलावा छोटी मोटी सर्विसेज तो हर बिजनेस में चलती रहती है। रीच की बात करेंगे तो किसे ये सर्विस देती है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट सेक्टर्स को, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है उनको ये सर्विस देती है अपनी ये कंपनी। अब आगे बात करते हैं रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन पर कि इस कंपनी का पैसा कहाँ से आता है और कितना आता है। तो जो उनका ऑफिशियल DRHP PDF होता है यानी RHP PDF जो होता है उसमें का ये डेटा है कि उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो उन्होंने कहा कि 43% उनका जो रेवेन्यू है वो कमीशन से आता है और जो बचा हुआ 57% है वो अदर्स से। ओके, अब वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है बट अदर्स में रख दिया गया है। तो 43 फ्रॉम कमीशन एंड 57 फ्रॉम अदर्स। तो ये बेसिक रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है इस जिंका लॉजिस्टिक्स का। आगे बढ़ता हूँ फाइनेंशियल्स में। अब आप एंटर कर रहे हैं फाइनेंशियल्स में। सबसे पहला पॉइंट होता है रेवेन्यू। ये जो कंपनी है इनका रेवेन्यू स्टडी करेंगे। सो साल 2022 में रेवेन्यू था 156 करोड़, 2023 में वही रेवेन्यू हो चुका है 195 करोड़ और 2024 में वही रेवेन्यू आप देखोगे तो 317 करोड़। रेवेन्यू देखोगे तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, काफी अच्छी साइन यहाँ पर होती है रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरा फाइनेंशियल है वो है एसेट्स, कंपनी के एसेट्स। तो आप देखते हैं कंपनी के एसेट्स साल 2022 में कंपनी के एसेट थे लगभग 900 करोड़ के। ओके, साल 2023 में एसेट कम हो चुके हैं, 650 करोड़ के अराउंड के एसेट, यानी एसेट्स को सेल किया है। और 2024 में एसेट स्टेबल है, यानी एसेट एक बार कम हुए हैं और फिर जैसे कि वैसे, यानी एक बार कम हुए हैं, ये मानने वाली बात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर
कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो साल 2022 में कंपनी को लॉस हुआ है लगभग 285 करोड़ के अराउंड का लॉस। 2023 में वही लॉस बढ़ गया 291 करोड़ का लॉस, और 2024 की बात करोगे तो फिर भी लॉस है 194 करोड़ का लॉस। तो लगातार 22, 23, 24 3 साल कंपनी लॉस में है। ओके, बट थोड़ा सा लॉस कम हुआ है, बट लॉस में है कंपनी, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आईपीओ डिटेल्स में बात करते हैं कि ये आईपीओ कब, मतलब क्या क्या इस आईपीओ में इवेंट्स होने वाले। तो ये आईपीओ कब खुलेगा, तो आईपीओ खुलेगा 13 नवंबर 2024 को। आईपीओ बंद कब होगा, तो वो होगा 18 नवंबर 2024 को। साथ ही साथ प्राइस बैंड क्या रहेगा, 259 से 273 का प्राइस बैंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगेगा, तो 14,700 के अराउंड का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है इस आईपीओ के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स में ही अगला पॉइंट है, आईपीओ की कितनी साइज है, यानी मार्केट से कितना पैसा उठाएंगे। तो 1115 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने का है इनको, तो काफी हेवी साइज का आईपीओ है एक अच्छा खासा। एक्सचेंजेस कहाँ पर लिस्ट होगा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये आईपीओ लिस्ट होगा। अलॉटमेंट यानी आपको ये शेयर्स कब मिलेंगे, तो 19 नवंबर को मिल जाएंगे। और ये इनकी लिस्टिंग कब होगी, यानी बाजार में इनका भाव कब बनेगा, तो 21 नवंबर 2024 को भाव बनने लगेगा, यानी मार्केट में ये शेयर ट्रेड होने लगेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है मैं आपको बता दूं। ग्रे मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट में आईपीओ की ऑफिशियल डीलिंग होती है, बट स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरे जो मार्केट्स है उनमें आईपीओ शुरू होने से पहले डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है मैं आपको बता देता हूँ। 0 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, और परसेंटेज में बात करेंगे तो एक और बार 0% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। एक और बार, ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 13 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग है। अपडेटेड जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको कमेंट में दिए गए हैं, फटाफट जो कमेंट सेक्शन है उसे जरूर चेकआउट कीजिए, सो दैट जो अपडेटेड ग्रे मार्केट प्रीमियम से आपको जरूर दिखाई दे। तो अब पढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे पर, जो है डायमंड एनालिसिस। डायमंड एनालिसिस में आपको मैं सब पॉइंट्स कवर अप करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल्स पर। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करोगे तो रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है, वेल एंड गुड, ग्रीन सिग्नल हम दे सकते हैं। उसके साथ एसेट्स की बात करोगे तो कंपनी के पहले 2022 में 900 करोड़ के एसेट थे जो कंपनी ने सेल किए, और लगभग 250 करोड़ के एसेट सेल किए हैं, यानी एक नेगेटिव सिग्नल है। तो एसेट्स के तौर पर अगर बात करोगे तो शुरुआत में एसेट को सेल किया है, बाद में कांस्टेंट रखा है, बट एसेट सेल हुए हैं, थोड़ा सा हम इसको रेड सिग्नल दे रहे। तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट की जब बात करेंगे तो लगातार 3 साल तक कंपनी लॉस में है। अब आगे देखेंगे कैसा लॉस ये कंपनी रिकवर करती है। थोड़ा आप ध्यान से सावध हो जाइए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो 13 नवंबर के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो भाई साहब 0 है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम तो कमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, और उसके साथ साथ हमने आपको एक लिस्टिंग गेन की भी जो प्रोबेबिलिटी है, कितना % लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, वो भी मेंशन किया है। जिनको कंपनी के बिजनेस मॉडल पर काफी ज्यादा विश्वास है, लॉजिस्टिक्स में जिनको काफी ज्यादा विश्वास है, उनको अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है, और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट अवेलेबल है। एक बार ये सारे वीडियोस आप जरूर चेकआउट कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में फटाफट बता दीजिए। धन्यवाद।